नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 7 से बात करते हैं। 7.1 इसके कुछ एक प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो इसके लिए हमने क्लास में बात की थी, क्या करेंगे कि ऐसा कोई तीसरा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम इसके लिए बनाएंगे डायग्राम ऐसे कि ये बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं हम ए। क्या नाम दे देते हैं? ए नाम दे देते हैं। और इसके निर्देशांक यहाँ लिखते हैं। बोला क्या है, आपको इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा एडवांस में पहले समझे कि जब आपको एक्स अक्ष का बोले तो एक्स की जगह एक्स लिखोगे, वाई की जगह 0 लिखोगे, ये बिंदु बन जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न में ये चेंज करके बोले कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वाई पीछे आता है, वाई बाद में लिखेंगे, एक्स की जगह 0 लिखेंगे। आगे बात समझ में। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये बनाया हमने एक्स अक्ष, वाई का नाम नहीं लिया है, वाई की जगह लिखा हमने 0। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। ये ऐसे दो बिंदु है। इस बिंदु का नाम यहाँ दे देते हैं हम ए, यहाँ दे देते हैं इसका बी, और यहाँ पर इसका दे देते हैं सी बिंदु। यानी ए बिंदु से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। इसका मान है 2,-5 और इसका मान है आपका 2 कितना है, 9 है। सवाल में हमें ये दिया है कि ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। प्रश्न ऐसे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इस प्रकार दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। सवाल शुरू करने से पहले सीधे सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमारी जो ए बी भुजा और इधर कौन सी भुजा आ रही है, ए सी भुजा। कौन सी भुजा? ए सी भुजा। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तो ये दोनों दूरी हम बराबर रख के निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक तो है ए बी, क्लास में बताया था। दूसरा इधर हमारे पास है ए सी, यही है। हम क्या करेंगे, ये हमारा x, 0 है, यहाँ भी x, 0 है। b का मान कितना, b का मान है 2,-5 और इधर इसका -2,9 है, यही है। अब बता रखा है ये दोनों दूरियां बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा दो, दूरी वाला सूत्र लगा लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इधर भी x1 y1, इधर x2 y2। अब इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे दूरी वाला सूत्र। किसका सूत्र लगाएंगे? दूरी वाला लगाएंगे सूत्र। तो दूरी वाला सूत्र क्या है, अंडूड के अंदर x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका भी होल स्क्वायर। ये सूत्र इन दोनों में लगाना है, दोनों दूरियां बराबर रख के करते हैं, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। इधर देखें, इधर हम कौन सी दूरी, ए बी की बात करें। किसकी? ए बी बराबर, आप ऐसा लगा सकते हैं। दूसरा हम इधर वाला ए सी की बात कर रहे हैं, ये दोनों दूरियां बराबर है ना, ए सी, ये हम ए सी की बात कर रहे हैं। तो ए बी वाले के लिए मान लगाओ अलग इसमें से देख के, और ए सी वाले के लिए इसमें से देख के लगाएंगे। बताओ इसमें x2 कितना है, 2, x1 कितना है, x1 x है, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 है आपका -5, सूत्र का माइनस, y1 कितना है, 0, इसका वर्ग कर देंगे। इसी तरह इसमें भी करते हैं ऐसे ही। बताओ x2 कितना है, x2 है -2, सूत्र का माइनस, x1 कितना है, x1 x है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 9 है, माइनस y1 कितना है, तो y1 0 है, इसका भी वर्ग करेंगे। देखो यहाँ सर्वसमीका लगेगी, ये सीधा हो जाएगा, यहाँ सर्वसमीका लगेगी, ये सीधा हो जाएगा। पर पहले ही क्लास में बताया था कि आपको दोनों दूरियां बराबर लगनी है। अब बराबर में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ इधर भी अंडूड है और इधर भी अंडूड है, अंडूड से अंडूड कट जाएगा। यहाँ ए बी का मान निकाल रहे हैं, यहाँ हम ए सी का मान निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा माइनस का सॉरी 2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस का 5 और इसका करेंगे वर्ग बराबर इधर भी क्या करेंगे माइनस का 2 माइनस का एक्स और इसका होल स्क्वायर और प्लस 9 का वर्ग करेंगे, ऐसा ही करेंगे। यस, यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका। तो यहाँ कैसे करते हैं, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब 2b, b का मतलब x और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस हो गया 5 का वर्ग 25 बराबर इधर a का वर्ग यानी माइनस 2 का वर्ग माइनस सूत्र का फिर 2 गुणा a कितना माइनस का 2 और गुणा b कितना है x है और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 9 का वर्ग कितना हो गया 81 हो गया। गुणा करो तो गुणा कर लो, नहीं तो पहले देखो जो कट रहा है उसको सीधा भी काट सकते हैं, नहीं तो एक लाइन में और कर ले आगे इसको। 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, दिख रहा है ना इधर 2 का वर्ग हमारा 4 हो गया, बिल्कुल थोड़ा इधर लिख लो 2 का वर्ग 4 हो गया और 2 दूनी 4 माइनस का 4 x हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस के 25 हो गए बराबर ये भी 2 का वर्ग 4 हो गया और माइनस माइनस ये प्लस का 4x हो गया और प्लस का ये x स्क्वायर हो गया और प्लस का 81 हो गया। एक जैसी संख्या को काटेंगे, इधर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर गया। अब हमारे पास संख्या पड़ी है उसको कर लेते हैं, इधर देखो बाकी बचा हुआ सवाल हम यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा बिल्कुल। इधर देखो सीधा जोड़ लेते हैं, ये माइनस का रहा है इधर 4x और प्लस का 25 और प्लस का 4, नहीं तो ऐसा करो 4 से 4 काट दो, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, बार बार क्यों जोड़े। माइनस का 4x इधर बचा है और प्लस का बचा है इधर 25 बराबर इधर क्या बचा है प्लस का 4x और प्लस के कितने 81। अब बता रखा है अंग्रेजी संख्या एक साइड गणितीय संख्या एक साइड, तो माइनस का 4x इधर ही रहेगा, ये 4x इधर आएगा माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 81 पड़ा है प्लस 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x हो गए बराबर ये इसमें से घटाओ यानी 11 में से 5 गए कितने बच गए 6, यहाँ बच गया पीछे 7 में से 2 गया 5 यानी कितना बच गया 56 बच गया। प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ये माइनस के 8x बराबर 56 है, 8x नहीं चाहिए 1x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बट्टे माइनस के 8 लेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, ये कटेगा कितनी बार 7 बार, माइनस का 7 आ गया आंसर। कितना आ गया माइनस का 7। हमें पूछा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूस्त हो, तो क्या लिखेंगे, कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है ना। देखो x का मान 7 आ गया तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 7,0, तो क्या लिखेंगे अतः ए बिंदु के या अतः ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ। ए बिंदु का निर्देशांक हो गया x का मान माइनस का 7 और y का मान पहले से था हमारे पास 0। ये हमारा फाइनल आंसर आया। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखना, 8वां सरल प्रश्न दे रखा है। हमें कहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये P और इधर वाला ये Q, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा प्रश्न है कि जैसे 7.1 के पहले दूसरे जो प्रश्न किए थे उसमें हमने दूरी ज्ञात की थी और इसके अंदर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दे रखी है तो इसमें यहाँ y गायब कर रखा है, तो y का मान क्या निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। इधर देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये P और P बिंदु का निर्देशांक क्या है, चलो यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये P हो गया, इधर ये हो गया हमारा Q। P के निर्देशांक क्या है, P के निर्देशांक 2, माइनस का 3 है। Q के निर्देशांक हमारे पास 10, y है। बता रखा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और इधर y2 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। देखो
हमें क्या ज्ञात करना है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लगाना है। बताओ x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2, इसका क्या कर दे वर्ग कर दे, प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस का 3 है, कोष्टक बना के लिखेंगे ऐसा, ये बड़ा हो जाएगा। देखो y2 कितना y है, y1 कितना माइनस का 3 ही हो गया। अब देखो पी क्यू के बीच की जो दूरी हमें दी है वो कितनी दी है, 10 मात्रक दी है। कितनी दी है, 10 मात्रक। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10, 10 में से दोगे 8 का वर्ग प्लस y का y माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो गया 3 हो गया। इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 8 का वर्ग तो सीधा 8 8 64 हो गया, प्लस यहाँ सर्व समय के लगेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो ये कैसे होगा, a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2a और गुणा b और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इतना ही लगाना है, यस। ये हो गया 10 बराबर, ये अंडर के अंदर आ गया आपका 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूए 6y और प्लस का कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया, तो अब देखो जो जुड़ रहा है उसे पहले जोड़ लेते हैं। देखो 64 और 9 कितने हो गए 73 हो जाएंगे। कितने हो गए 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, यही है। अब देखो आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये द्विघात समीकरण बन रही है पर ये अंडूड के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सामने वाली संख्या, देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि सामने वाली कोई संख्या, मान लो जैसे ये a का मैंने वर्ग कर रखा है और बराबर मान लो ये b है, तो जैसे ही a का वर्ग हटता है ये b अंडूड में चला जाता है और जब अंडूड हटता है तो ये सामने वाली संख्या वर्ग में चली जाती है, ऐसा याद रखना है। तो ये जब भी मैं यहाँ से अंडूड हटाऊंगा तो ये इधर चला जाएगा तो ये वर्ग में आ जाएगा। कैसे आएगा कि मैंने यहाँ से हटाऊंगा मैं अंडूड, तो इसका देखो ऐसे करते हैं, ये मैं लिखता हूँ 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, अंडूड हटा दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा वर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा वर्ग लग जाएगा। अब देखो इसको क्रम से लिख लेते हैं, पहले ये इधर भेज दो, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 73 हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। ये बराबर का चिन्ह लगाओ यहाँ पे, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये 100 हो गया, ये माइनस का इधर जाएंगे 73 हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का 6y हो जाएगा। अब ये 73 घटाओ इसमें से, यानी 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब करते हैं इधर, क्या मैं इसको या के रूप में लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं 27 को इधर ले आऊँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा 27 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड पकड़ने पड़ेंगे। तो गुणनखंड का क्या नियम बता रखा है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 27 वाई स्क्वायर आ गया, बीच वाली संख्या है 6y, इसके क्या करने हैं टुकड़े करने। तो 27 के हम अभाज्य गुणनखंड करें, 3 का भाग इसमें कितनी बार 9 बार, 3 का भाग इसमें कितनी बार 3 बार और 3 का भाग इसमें कितनी बार 3 बार, यही हो गया। अब देखो इसके टुकड़े बनाने हैं तो टुकड़े कैसे बनेंगे, ये हो गया 3 3 9 और ये हो रहा है 3, 9 में से 3 गया 6 बच रहा है ना, बिल्कुल 6 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर, देखो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो, कर ले, बराबर क्या बचा माइनस का 27 वाई स्क्वायर। अब इसमें संख्या हमारे 27 आ रही है, 27 के हम करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड में ये गुणनखंड, अब इनमें से किसी देखो आपस में इनकी गुणा करके और ऐसे चेक करो कि अंतर 6 मिल रहा है क्या। जैसे मैंने 3 की गुणा 3 से की, हमें 9 प्राप्त हुआ, हो गया। अब ये इधर क्या बचा 3, तो क्या मैं 9 में से 3 घटाऊंगा 6 बच सकता है क्या, बिल्कुल बच सकता है। अगर मैं 9 3 3 9 9 3 27 नहीं लाना क्या है 6, तो ये 3 को 3 से गुणा कर दो, 9 मिल गया ये अलग से और ये अलग से, ये मिल गया 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बच जाएगा। उत्तर किस में चाहिए प्लस में, तो 9 प्लस का रख लेते हैं। तो क्या रखूँ ये, यहाँ मैं प्लस का 9x सॉरी y है ना तो y होगा, x है तो x होगा। तो यहाँ पर 9y और
प्लस का क्या कर लूँ, सॉरी माइनस का क्या कर लूँ 6y। देखो हमारे पास एक तो 9 मिला है और एक 3 मिला है, ये 9y ले लेते हैं, ये 3y ले लेते हैं। 6 मिलना चाहिए प्लस का, तो 9 प्लस का रख लेते हैं, 3 माइनस का रख लेते हैं, ये हो गया, यही हुआ है। तो यहाँ पर 6 भी नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को 3 लिखना है, ध्यान रखना है ना। और फिर माइनस का क्या लिख लूँ 27 लिख लूँ और फिर लिख लूँ 0। हाँ थोड़ा ध्यान करो, जोड़ा बना ले, बताओ दोनों में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, ये y ले लिया कॉमन, y का भाग y स्क्वायर में जाएगा, y बचेगा, प्लस y का भाग इसमें लगाएंगे, y कट जाएगा, 9 बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ कॉमन आएगा 3, तो यहाँ बच गया y माइनस माइनस प्लस हो गया और y का भाग इसमें 9 बार, बराबर क्या रह गया 0 रह गया। तो ये दोनों कोष्टक अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा उत्तर सही आने की अधिक संभावना है, बता रखा पहले से। यस, तो ए का लिख लेता हूँ y प्लस 9, दूसरा यहाँ से लिख लेता हूँ y माइनस 3, और दोनों के बराबर क्या है 0। तो y प्लस 9 बराबर भी मैं 0 रखता हूँ और y माइनस 3 बराबर भी मैं 0 रखता हूँ। तो ये y बराबर इधर हो गया 9 और y बराबर इधर हो गया प्लस का 3। हमारे सामने y के 2 आंसर आए हैं। बताओ ये किसका आ गया, ये माइनस का आया और ये किसका आया प्लस का आया। हम देखें 9 नंबर प्रश्न, यदि Q बिंदुओं P और R से अगर समान दूरी पर स्थित है, पीछे 7वां प्रश्न किया उसी तरीके से हैं, तो x के मान ज्ञात करने हैं, यानी यहाँ पर x नहीं दे रखा उसका मान ज्ञात करना है, और आपको दूरियाँ कौन सी दूरियाँ QR और एक आपको PR भी ज्ञात करनी। देखो इस तरह से आप डायग्राम बनाएं, जो ये बिंदु दे रखा, मान लो मैं इसका नाम लिखता हूँ Q दे भी रखा है, मानना जरूरी नहीं है। Q जो ये बिंदु है, ये बिंदु कि ये जो Q बिंदु है इसका निर्देशांक दे रखा, और ये Q बिंदु किससे P से, और इधर मैं ऐसे बनाता हूँ R से, इन दोनों से क्या है समान दूरी पर स्थित यही है। अब P के निर्देशांक 5, माइनस का 3 है और R के निर्देशांक x, 6 है, ऐसा ही दे रखा है। आपको इसमें एक तो QR ये ज्ञात करनी और एक करनी आपको PR ये वाली ज्ञात करनी। तो ये वाली तो दोनों साथ करेंगे अभी हो ही जाएगी, और ये वाली अलग से और कर लेंगे। तो पहले ये करते हैं, x का मान निकालते हैं। पहले x का मान जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ x का मान होगा तभी ये दूरी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। सवाल में क्या दिया है, ये Q बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। मैं मान लेता हूँ ये दोनों दूरियां क्या है बराबर हैं। अब क्या करें, तो आप सबसे पहले सवाल में यहाँ से शुरुआत कर ले हैं कि QP के बराबर कौन सी दूरी है, QR है। अगर ये दोनों दूरियां बराबर है तो उनको बराबर रखें। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ Q, यहाँ बनाता हूँ मैं P, बराबर है। इधर भी मैं बनाता हूँ Q और इधर वापस बनाता हूँ R। Q के स्थान पर मैं लिखूँगा 0,1, इधर भी लिखूँगा 0,1। P के स्थान पर 5, माइनस का 3, R के स्थान पर x, 6 हो गया। ये आपका x1, y1, x2, y2, इधर वापिस x1, y1, ये कॉमा है, 1 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे x2, y2 ये हो गया। दूरी वाला सूत्र लगाना है, सभी को याद होगा। दूरी बराबर याद करने का सूत्र क्या है, अंडूड के अंदर x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। भले सूत्र यहाँ लिख ले, यहाँ लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक साइड में QP के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा और इधर मैं दूरी ज्ञात करूँगा QR के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा, पर ये दोनों दूरी आपस में पहले से क्या है बराबर, ऐसा ही है। यस, अब यहाँ सूत्र लगाएंगे QP के लिए, ये वाला मान देखें। बताओ x2 कितना 5, माइनस x1 कितना 0, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस y2 कितना है माइनस का 3 है, सूत्र का माइनस, y1 कितना है 1 है, इसका भी वर्ग कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। इधर देखें x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है 0, इसका भी वर्ग कर देते हैं, प्लस y2 कितना 6 है, माइनस y1 कितना 1 है, इसका भी कर देते हैं वर्ग। हो गया। सब कुछ करने से पहले अंडूट से अंडूट काट देते हैं बराबर में।
अब यहाँ पर बच गया 5 का वर्ग प्लस ये माइनस के हो गए 4 इसका वर्ग बराबर यहाँ पर x माइनस 0 करेंगे तो ये सीधा x का वर्ग और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 में से गया 5 5 का वर्ग हो गया। देखो वर्ग करो तो ठीक है, नहीं करो तो सीधा काट सकते हैं। कैसे? 5 का वर्ग करूँगा काट दूँ, इधर भी काट दूँ, काट सकता हूँ ना कि 25 लिख के काटूंगा तो भी कटेगा और पहले काटूंगा तो भी कटेगा। बताओ यहाँ क्या बच गया x² बराबर यहाँ क्या आ गया माइनस के 4 है ना, 4 का वर्ग कर दो कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16। अब x² बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा, ये 16 अंडर में चला जाएंगे। बताओ x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके 4। x का मान कितना आ गया, x का मान आपके आ गया 4। यस दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिख ले आप। x का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कि इसका वर्ग 16 आ रहा है, ये x² बच रहा है। स्क्वायर हटाएंगे तो 16 अंडर में चला जाएगा तो आपके x का मान कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। x का मान तो आ गया आपके 4। यहाँ कितना प्राप्त हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हमने जो मान ज्ञात किया वो कितना है 4 है। कितना है 4। अब हमसे 2 प्रश्न अलग से और पूछे है। क्या पूछा है, एक तो QR के बीच की दूरी ज्ञात करो। QR है ये जिसमें x की जगह क्या रखना है 4 रखना है। अगर अलग से ज्ञात करो तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी चल जाता। चलो अलग से कर लेते हैं। इधर देखो QR ज्ञात करना ना, लो ये बनाओ Q और R यही है। बताओ Q के मान क्या है 0,1, R के मान क्या है R x,6 पर x का मान निकालिए, ध्यान रखना है 4, कितना कर दे 6 कर दे। ये दूरी ज्ञात करनी है। बताओ ये x1 है y1 है, ये x2 है ये y2 है। हो गया इतना क्लियर। दूरी वाला सूत्र लगाना है, सूत्र लिख दिया, बार बार लगने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सीधा मैं करता हूँ QR याद करना। बताओ x2 कितना 4, x1 कितना 0, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस y2 कितना 6 माइनस y1 कितना 1, इसका कर देते हैं वर्ग। तो ये हो गया सीधा 4 का वर्ग, ये हो गया 5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये आपके अंडर के अंदर कितना आ जाएगा, ये 25 और 16 41। ये आ गया आपके अंडर के अंदर कितना 41 आ गया। कितना आ गया 41 से मात्रक, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये 41 मात्रक इसका उत्तर आ गया। किसका, ये आपकी QR का मान आ चुका है। किसका मान QR बराबर 41 मात्रक अंडर के अंदर आ गया। अब क्या पूछा PR पूछा है। PR कौन सा है, ये है P और ये है R। ये दूरी ज्ञात करनी, अलग से बना लो भले, कि यहाँ पर लिखता हूँ P, यहाँ पर लिखता हूँ R। P के निर्देशांक 5, -3 और इधर R है, x की जगह 4 लिखेंगे, हमने ज्ञात किया है 4,6। वही x1 y1 x2 y2 हो गया। अब दूरी वाला सूत्र लगाते हैं यहाँ पर भी। बताओ किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। x2 कितना 4, x1 कितना 5, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस y2 कितना है, y2 6 है, y1 कितना है, y1 माइनस का 3 है। तो छोटा कोष्टक बनाएंगे, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा। कैसा कोष्टक हो जाएगा, बड़ा कोष्टक। ये इसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 यानी 4 में से माइनस का 5, माइनस के 1 का वर्ग रहेगा, प्लस यहाँ पर 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका वर्ग कर देंगे ना, ये हो गया वर्ग। तो यहाँ पर हमारे सामने अंडर के अंदर 1 का वर्ग 1 हो गया और प्लस ये 6 और 3 कितना 9, 9 का वर्ग हो गया। तो ये 1 का वर्ग पहले से कर लिया हमने और 9 का वर्ग 81। तो अंडर के अंदर हमारे पास क्या आ गया 82 आ गया। आप ऐसा लिखते हैं तो भी हमारा आंसर राइट है। अब 10वां प्रश्न देखना, x और y में एक ऐसा आपको संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y, ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर स्थित हो। ये आपको इसमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लोगों के मन में यही विचार आना चाहिए कि इसमें कंप्लीट x और y का मान नहीं निकलेगा, ये समीकरण के रूप में बनेगा। जब भी हमने क्लास में इस प्रश्न को पढ़ा था, यानी इससे संबंधित एक उदाहरण था और उस उदाहरण में भी ऐसी आपकी समीकरण बनी थी और इसके अंदर भी ऐसी समीकरण बनेगी। ये हमारा
45 7.1 का अंतिम प्रश्न है, वो था उदाहरण नंबर हमारे शायद तक 1, ऐसा कुछ था। इधर देखो कि ये वाला बिंदु, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x, y, कोई नाम दे देंगे इसको। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, ऐसा ही बोला, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है। यहाँ पर है 3,6 और इधर है -3,4, यही है। नाम दे देते इसका, मैं a दे दूँ, इसका b दे दूँ, इसका c दे दूँ। अब वो पीछे वाले सेम तरीके के हिसाब से क्या लिखेंगे कि इसमें जो AB है, AB बराबर क्या है AC, ये मैं सवाल में बोल रखा है ऐसा। तो ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो इन दोनों दूरियों को बराबर रख के हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ AB और बराबर इसके यहाँ पर कौन सा बना दूँ AC, ऐसा कर ले। A की जगह x, y, यहाँ पर भी x, y। B की जगह क्या लिखूँ, यहाँ 3,6 लिख दूँ और यहाँ क्या लिख दूँ -3,4 लिख दूँ। ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2, इधर वापस x1 y1 और इधर आपका x2, y2। अब क्या करते हैं, सूत्र लगा लेते हैं सीधा। यस, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं हम। सूत्र लगाए सीधा, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर, सूत्र याद है सभी को, x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है इस दोनों में। तो यहाँ पर हम AB की दूरी ज्ञात करेंगे और इधर हम AC की दूरी ज्ञात करेंगे और ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। बताओ इधर वाले में x2 कितना है 3 -x1 कितना है x होल स्क्वायर, यस, प्लस y2 कितना है, y2 है 6 -y1 कितना है, y1 है y और इसका भी होल स्क्वायर। इधर x2 कितना -3, सूत्र का -x1 कितना है, x1 x है, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 -y1 कितना है, y1 y है, इसका भी होल स्क्वायर। ये पहले ही काट दे, कल भी बताया था, यस। अब यहाँ a - b के होल स्क्वायर वाली, यहाँ भी माइनस, सभी में माइनस वाली लग रही है। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -2 a का मतलब 3, b का मतलब x और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब ये वाला प्लस, अब लगाते हैं इसमें a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -2 a का मतलब 6, b का मतलब y प्लस y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बराबर। अब लगाते हैं ये वाला a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -2 a का मतलब -3 और गुणा b का मतलब x और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यही है। और वापस ये लगेगा प्लस 4 वाले में a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ये हो रहा है। इधर देखो, अब इसमें एक जैसी जो संख्या है उसको हम काट देते हैं, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, आसान हो जाएगा। ये 9, ये माइनस का 3 दूआ 6x प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 36, यहाँ पर माइनस के 12y प्लस का y स्क्वायर बराबर, इधर क्या है, अब बराबर का चिन्ह लगा। अब ध्यान रखना, ये 9 माइनस के 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस के 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x और प्लस का x स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस का 4 दूआ 8y और प्लस का y स्क्वायर। सेम संख्या को पहले काटो, देखो y स्क्वायर चाहे इधर से शुरू कर लो, यहाँ 9 यहाँ भी 9, माइनस का 6x प्लस का 6x ये नहीं कटेगा, x स्क्वायर इधर भी है क्या, यस, ये x स्क्वायर प्लस का ये भी प्लस का ये गया, 36 इधर 16 ये नहीं, y ये नहीं। अब जोड़ लेते, इधर देखो यहाँ लिखते हैं माइनस का 6x यस प्लस का 36, क्रम से लिख लें, माइनस का 12y प्लस का 36, इधर इतना ही रहा है बराबर, इधर देख लेते हैं 6x, फिर y वाली संख्या लिखो माइनस का 8y और प्लस का कितना 16, सही देख लेना कोई छोटा तो नहीं है, 6x हो गया, ये कटा हुआ है ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, यस ये हो गया। अब क्या करें,
अंग्रेजी संख्या एक साइड, गणितीय संख्या एक साइड कर लो या कैसे भी कर लो। देखो हम इसको कुछ इस प्रकार करते हैं, इधर देखना, माइनस का 6x, अब x उधर ले जाओ, ये भी माइनस का हो गया 6x प्लस माइनस का 12y, ये माइनस का उधर गया प्लस का 8y प्लस का 36, उधर गया माइनस का 16, बराबर क्या रह गया, 0 रह गया। अब देखो ये माइनस के हो गए कितने, 12x, माइनस के कितने हो गए 12x, और ये कितना बच गया, माइनस का 4y, और प्लस के ये कितने हो जाएंगे, 6 कम ये कर लो और 10 ये कर लो, यानी ये आपका 20 बच जाएगा, क्या 20 ही बचेगा, यस, और बराबर क्या रह गया 0। ये इतना हल हो गया। अब इसमें किसी का अगर भाग जाता है तो आप भाग लगा दे, सब में किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, पहले 4 का भाग दे दो, 4 का क्या देने पर, भाग देने पर, 4 का भाग देने पर, 4 तिया 12, 3x माइनस का, माइनस के 4 का भाग लेंगे, 4 कट जाएगा, y बच जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 5 और बराबर क्या रहेगा 0। अगर यहाँ पहले माइनस हो कभी भी तो बता रखा है माइनस से क्या कर दे, गुणा, माइनस से गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने, माइनस से गुणा करोगे प्लस का 3x प्लस का y, माइनस का क्या हो जाएगा 5 और बराबर क्या हो गया 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। क्या बोला था, x और y में एक संबंध ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए यही समीकरण बनेगा, यही आपका फाइनल आंसर है और यही आपकी बुक में दे रखा है। आप यहाँ तक उतारे, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, उतारे से।